ठीक है लोगों, इस्लाम कैंसर की तरह फैल रहा है। ये अपनी जड़ें दुनिया भर में फैला रहा है। पहले उन्होंने अपने देशों की आबादी बढ़ा ली और अब वे उस भयानक विचारधारा को मुक्त विश्व में फैला रहे हैं। मुक्त विश्व सबसे समृद्ध, तकनीकी और जीवन गुणवत्ता में श्रेष्ठ बनी, इसमें इस्लाम शामिल नहीं था। लेकिन अब इस्लाम अपने अधिक आबादी वाले कम कुशल लोगों को पश्चिमी देशों में भेज रहा है। आप पश्चिमी नेताओं को दोष दे सकते हैं, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होती। एक समय आएगा जब मुक्त विश्व के लोगों को मामलों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और जब मैं ये कहता हूं तो मेरा मतलब है कि उन्हें इतना विरोध करना होगा कि नेताओं को कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़े। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी पश्चिमी देश असहाय नजर आते हैं। किसी कारणवश उनके पास कोई समाधान नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। यूके तो ऐसा लगता है जैसे पहले ही हार मान चुका है। ये कह रहा है कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते। यूके के मध्यमार्गी भी नागरिकों से यही कह रहे हैं कि इसे स्वीकार कर लो। यह है यूके के विकासक्रम का अगला चरण है। हाँ, ये सच है, देश और समाज विकसित होते हैं। 100 साल पहले यूके एक उपनिवेशवादी शक्ति था। 150 साल पहले अमेरिका में गुलाम रखे जाते थे। दोनों देश विकसित होकर अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन देशों के नागरिक खुद को अनुकूलित न करें। हाँ, समाज विकसित होते हैं, लेकिन लोगों को भी खुद को अनुकूलित करना चाहिए, क्योंकि बिना अनुकूलन के विकास विलुप्ति की ओर ले जाता है। और मुझे नहीं लगता कि पश्चिमी सभ्यता जैसी महान सभ्यता को विलुप्त होना चाहिए। मैं सच में ऐसा नहीं मानता, खासकर इस्लाम जैसी बर्बर, आदिम, मध्ययुगीन विचारधारा के हाथों। तो हमारे पास क्या विकल्प है? अभी के लिए हम केवल विरोध कर सकते हैं। हम अपने नेताओं पर इतना दबाव बना सकते हैं कि वे दिशा बदले। और पश्चिमी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से बेहतर हो, क्योंकि वहाँ की संविधान द्वारा उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। मैं नास्तिक हूँ, पर कहूँगा भगवान अमेरिका का भला करे। बाकी पश्चिमी देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है। आप कुछ ट्वीट कर सकते हैं और फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके दरवाजे पर कोई दस्तक देगा। यही ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल दिसंबर 2025 में हमारी लेबर लेफ्टी वोक सरकार ने जल्दी जल्दी अपने हेट स्पीच कानून पास कर दिए। सच कहूँ तो तभी से मैं दरवाजे पर दस्तक की उम्मीद कर रहा हूँ। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, अगर होगा तो जरूर बताऊंगा, लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं हो सकता। और यही वजह है कि अमेरिकन लोग इस्लामवाद की समस्या से निपटने में हम सभी से बेहतर तरीके से सक्षम हैं। तो मुझे इस ईसाई आदमी का नाम नहीं पता, मैं ईसाई नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे ईसाई धर्म के लिए एक नया प्यार, सम्मान और प्रशंसा महसूस होती है। सबसे पहली बात इसकी उपयोगिता के लिए, क्योंकि आप जानते हैं इंसानों को किसी न किसी तरह की संरचना की जरूरत होती है। हमें कुछ पारंपरिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहन, आप जानते हैं ऐसी चीजों की जरूरत होती है। तो इसमें निश्चित रूप से एक उपयोगिता है। कुछ लोग कहेंगे कि सभी धर्मों की अपनी उपयोगिता होती है, यहाँ तक कि इस्लाम की भी किसी न किसी तरह की उपयोगिता है। मुझे बस ये पसंद नहीं है, क्योंकि इस्लाम से जो समाज निकलता है, आप जानते हैं किस तरह का समाज निकलता है। लेकिन दूसरा और भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि यह इस्लामवाद के इस हमले से छुटकारा पाने का हमारा सबसे अच्छा मौका है। हमने देखा है कि नास्तिकता वोकिज्म की ओर ले जाती है, जिससे आज की गड़बड़ी पैदा होती है। मैं ये एक नास्तिक के रूप में कह रहा हूँ। तो मेरा मतलब क्या है? इस आदमी को देखिए, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर मैंने उसके वीडियो देखे हैं और लगता है वह फ्लोरिडा में रहता है। वह इधर उधर जाता है और मुसलमानों को सड़कों पर और पार्किंग लॉट्स में नमाज पढ़ने से हतोत्साहित करता है। उसे जाने दो, उसे जाने दो, उसे जाने दो। तुम कहां जा रहे हो? उठो, उठो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, यीशु, पीछे हटो मुसलमानों। दूर हटो मुसलमान, देखो इन्हें, ये सब पाकिस्तानी हैं, नए नए आए हुए लोग। तुम्हारी किताब कहती है कि जो अल्लाह में विश्वास नहीं करते उनसे लड़ो। ओह हाँ, वो सही कह रहा है, वो कुछ बना नहीं रहा, वो सच में सही है। इसे देखो, मुझे लगता है वो इसी कुरान की आयत की बात कर रहा है। सूरा 9 आयत 29। इसे देखो,
मेरी पसंदीदा आयत, किताब वालों से लड़ो, यानी ईसाई और यहूदी जो अल्लाह में विश्वास नहीं करते, क्योंकि जाहिर है कि ईसाई और यहूदी अल्लाह में विश्वास नहीं करते, ना ही आखिरी दिन में। वे करते हैं लेकिन अपने ही तरीके से। और जो अल्लाह और उसके रसूल यानी मोहम्मद ने हराम ठहराया है उसे हराम ना मानो। मुसलमानों के लिए हलाल हराम अलग है, ईसाई यहूदियों के लिए अलग। तो ईसाई और यहूदी जो चीज़ें निषिद्ध मानते हैं और मुसलमान जो चीज़ें निषिद्ध मानते हैं, उनमें बड़ा फर्क है। अल्लाह जिसे मोहम्मद ने बनाया कहता है कि उनसे लड़ो, क्योंकि वे जानवरों की हलाल कुर्बानी नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि सूदखोरी या जुआ हराम है। वे यह नहीं मानते कि 4 बीवियां रखना हलाल है। वे नहीं मानते कि सेक्स गुलाम रखना हलाल है। ये सिर्फ अच्छाई नहीं, बुराई की भी बात है। वे नहीं मानते कि छोटी लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाना हलाल है। वैसे ये कुरान में भी लिखा है। और सच्चे विश्वास का दावा मत करो, खुद से सच्चे विश्वास का दावा मत करो। उनसे तब तक लड़ो जब तक वे जिज्या, गैर मुस्लिम टैक्स न दे। वे खुले आम घमंड से कहते हैं कि हम तुम्हें जीतकर जिज्या देने पर मजबूर करेंगे। यकीन नहीं, देख लो। जब मुसलमान जाके पड़ोसी देश को जीतते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या हम सबको मार देते हैं? नहीं। पैगंबर कहते हैं सबसे पहले तुम उन्हें इस्लाम की ओर बुलाओ। अगर वे मना कर दें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह ने तुम पर टैक्स देना अनिवार्य किया है। टैक्स मतलब जिज्या है, उन्हें देना होगा। तो अगर वे आप पर कब्जा कर लेते हैं और आप इस्लाम नहीं अपनाते, अपने धर्म पर रहते हैं, तो आपको जिज्या देना होगा। अब अगला हिस्सा सुनिए। इसके बदले जब दुश्मन आपके देश पर हमला करता है तो आप नहीं लड़ते, हम मुसलमान आपकी रक्षा करते हैं। ओह, क्या ये अच्छा नहीं? हम मुसलमान आपकी रक्षा करेंगे तो हमें आपसे 50% जजिया वसूल ले दीजिए। मुसलमान सिर्फ 2.5% टैक्स देते हैं, लेकिन आपको 50% तक टैक्स देना पड़ सकता है। यही वही है जो मोहम्मद ने खैबर के यहूदियों से किया। सुभान अल्लाह, इतनी सी रकम के लिए। हाँ, और आप इसका आनंद लेते हैं। 50% को कम माना जाता है। अपने घरों और देश में रहिए, सामान्य जीवन जिए, लेकिन शरीयत की हुकूमत है। तो आप नाइट क्लब नहीं खोलते, आप जिना नहीं करते। अगर वे इनकार करते हैं तो हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हम आपसे लड़ें तो आपको कैद कर गुलाम बना लेते हैं और आपकी ज़मीन ले लेते हैं, क्योंकि आप इनकार करते हैं। मैं आपको अगले 40-50 सालों में 2 अच्छे विकल्प देता हूं जब मुसलमान उतने मजबूत होंगे जितने होना चाहिए। तो उन्हें अगले 40-50 सालों में मजबूत होना है। यही उन्हें आपके साथ करना है, लड़ना। अब उस कुरानी आयत पर लौटते हैं जो मैंने दिखाई थी। ये एक स्वाभाविक हुक्म है। कुछ दिखावटी मुसलमान कहते हैं वो आदेश सिर्फ उस समय के लिए था, लेकिन कई मुसलमान इसे सार्वभौमिक मानते हैं। यह हर समय लागू होता है जब तक वे अपने हाथों से जिज्या नहीं अदा करते, जबकि वे अधीन हों। तो यही बात हमारे ईसाई अमेरिकी हीरो कह रहे हैं। पीछे हटो मुसलमानों, पीछे हटो। तुम्हारी किताब तुम्हें उन लोगों से लड़ने के लिए कहती है जो अल्लाह में विश्वास नहीं करते। इसीलिए उसने ऐसा किया, क्योंकि तुम्हारी किताब तुम्हें ऐसा करने के लिए कहती है। तुम अभी कुरान का हवाला दोगे और ठीक वही पढ़ोगे जो उसने किया था, क्योंकि तुम्हारा खुदा शैतान है और तुम नरक में जाओगे जब तक तौबा कर यीशु को नहीं अपनाते। यीशु ने बचाया, मौत को हराया, जबकि मोहम्मद ने मौत की धमकी दी। यही फर्क है। तुम लोग भगवान के नाम पर लोगों से नफरत करते हो, हम भगवान के नाम पर लोगों से प्यार करते हैं। हम यहाँ हैं क्योंकि तुम लोगों से नफरत करते हो। क्योंकि तुम्हारा वो बेवकूफ नकली पैगंबर जिसने गुदा मैथुन किया और 6 साल की लड़की से शादी की, क्योंकि तुम लोग लोगों से नफरत करते हो। क्योंकि तुम्हारा वो बेवकूफ नकली पैगंबर जिसने गुदा मैथुन किया। गुदा मैथुन किया, वह अलजूद की कहानी का जिक्र कर रहा है जो मुसलमानों के अपने स्रोतों में मिलती है, और इसका श्रेय डेविड वुड को जाता है, जिन्होंने इसे पूरी दुनिया के सामने लाया, और आज तक मुसलमान इसे खंडित नहीं कर पाए हैं। यही उनका मतलब था। क्योंकि तुम्हारा बेवकूफ नकली पैगंबर जिसने गुदा मैथुन किया और 6 साल की लड़की से शादी की। हाँ, बस यही है। प्रिय अमेरिकियों, आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपकी शानदार संविधान आपको इसकी सुरक्षा देता है। ओह, मुझे अमेरिका पसंद है। ठीक है, ये सभी देश
हमारे पश्चिमी उदार लोकतंत्र अभी परीक्षा और तनाव परीक्षण से गुजर रहे हैं। देखना है क्या वे विजयी होकर निकल सकते हैं। क्या हम इस इस्लामवाद के हमले को हरा सकते हैं? मैंने आपसे कहा था, जैसे यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, मुझे लगता है हम लड़खड़ा रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी हार नहीं मानी है। मुझे नहीं लगता कि हम अभी हार चुके हैं। मैं मानता हूं कि फ्रांस, जर्मनी और पश्चिमी यूरोप जैसे देश इस्लामवाद के प्रभाव का सफलतापूर्वक मुकाबला करेंगे। लेकिन अमेरिका किसी वजह से अपनी संवैधानिक सुरक्षा के कारण मुझे लगता है कि यह समस्या से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार है। और यह अमेरिकी संविधान की एक बड़ी परीक्षा है। एक ऐसा संविधान जो लगभग 250 साल पहले लिखा गया था। कई बार मैं कहता हूं, थॉमस जेफरसन और अमेरिका के संस्थापक पिता भी नहीं जानते थे कि ये समस्याएं आएंगी, जैसे धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। अगर इस्लाम 250 साल में अमेरिका में फैलने या फलने फूलने लगे तो क्या होगा? क्या हमें उनके धर्म का पालन करने के अधिकार को सीमित कर देना चाहिए? ऐसा करना तो स्पष्ट रूप से असंवैधानिक होगा। क्या हमें उन्हें इसकी अनुमति देनी चाहिए? उन्हें इसका पता नहीं था और ना ही कल्पना कर सकते थे। लेकिन हथियार रखने का अधिकार, क्योंकि वे एक तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े होने के महत्व को जानते थे। हथियार रखने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, मुझे लगता है ये दोनों साधारण और अद्भुत प्रावधान हैं। यही अमेरिका को अलग बनाता है। ऑस्ट्रेलिया संविधान अनुसार धर्मनिरपेक्ष है। यह अच्छी बात है, लेकिन आधुनिक ऑस्ट्रेलिया टैक्स दाताओं का पैसा मुसलमानों को मस्जिदें बनाने के लिए देता है। ये असंवैधानिक कैसे नहीं है? हमारे पास संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होने के कारण वे घृणा भाषण जैसे कानून पास कर सकते हैं, जैसा हमने हाल ही में देखा। तो अमेरिका के संस्थापक पिता हर दूसरे देश के संस्थापक पिता से एक स्तर ऊपर थे, मेरी राय में। तो हमारी सभी देश इस कड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है अमेरिका पश्चिमी सभ्यता का सबसे अहम देश है। ये पश्चिमी सभ्यता का शिखर है। मुझे लगता है कि यह देश इस्लामवाद से लड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है।